सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ फिजिक्स। सो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। वह टॉपिक है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और इसको बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं इस टॉपिक को, उनको लगता है इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम पहले तो इस कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद फिर इस टॉपिक पर हमें आपको CBSE 2019 का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। और ये मान के चलिए कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का 100% एग्जाम में आपके आएगा, क्योंकि CBSE लगातार इस टॉपिक पर क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, घरों में जो हम कॉमर्शियल चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका टीवी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में जो यूज़ होती है, जितना भी हम घरों में कॉमर्शियल चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो उनके यूनिट को हम मेजर करते हैं। उस यूनिट को बोला जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको हम किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पहले इसको समझा देते हैं आपको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो देखिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। एक तरह से आपका ये यूनिट है जो घरों में हम बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं ना, ये वही है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वन यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करना हो, कभी भी आपको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। देखिए, फॉर्मूला यही है आपका, आपने पढ़ा होगा ना, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड या आप यूनिट फाइंड करें, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पावर को हमेशा आपको लेना है किलोवाट में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाइम को हमेशा लेना है हावर में। और यहाँ से जो आपकी एनर्जी निकल के आएगी, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी यूनिट को बोला जाएगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी अगर आपने इसको सॉल्व किया, आपने कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकाला, तो जितने भी यूनिट आएगा, जितना भी आपको किलोवाट आवर आएगा, उसको हम यूनिट के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इतना चीज क्लियर। अब हम आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ फिर सॉल्व करते हैं। बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पावर को हमेशा आपको किलोवाट में लेना है, टाइम को हमेशा हावर में लेना। अगर टाइम सेकंड में तो उसको आप हावर में चेंज कर लीजिए, अगर आपका पावर वाट में तो उसको किलोवाट में चेंज कर लीजिए। ऐसा कब आप करोगे, जब आपको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना हो। अब क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बात नहीं करेगा, आपसे नहीं, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि फाइंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको सबसे पहले वो क्या करेगा, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन इमर्सन रॉड ऑफ 1500 वाट इज यूज्ड फॉर 3 आवर्स पर डे। मतलब एक हमारे पास इमर्सन रॉड है, जिसको जो इसका पावर रेटिंग है 1500 वाट, 1500 वाट का आपका रॉड है, यूज्ड फॉर 3 आवर पर डे। इसको 3 घंटा हम पर डे यूज करते हैं। ठीक है, फॉर हीटिंग वाटर, मतलब पानी को गर्म करने के लिए हम एक इमर्सन रॉड है जिसको 1500 वाट रेटिंग है, 3 घंटा उसको लगातार यूज करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए, इस क्वेश्चन में तो आपसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट आप कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल क्वेश्चन करके नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बोले, या आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बोले, या आपसे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा, आपको फॉर्मूला लगाना है एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बस ध्यान क्या रखना है, पावर को किलोवाट, टाइम को हावर में, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आंसर राइट आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 30 डे, मतलब कि इस इमर्सन रॉड को जो कि 1500 वाट का है, इसको 3 घंटा तो डेली चला रहा है, और 30 दिन बाद, मतलब 30 दिन लगातार चला रहा है। अब उसके बाद बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट और रुपीज़ 5 रुपीज़, यानी 1 यूनिट का कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, तो बताइए उसको कितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी हमको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले पावर रेटिंग लिख लीजिए, गिवन वैल्यू। ठीक है, फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद इसमें गिवन वैल्यू लिखिए, फिर देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा न्यूमेरिकल लगे, इसको फॉर्मूला लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो पावर कितना दिया हुआ हमारा 1500 वाट, कितना टाइम दिया। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे टाइम में। अब वे जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं कि 3 आवर लिख लेते हैं। अब सिर्फ 3 आवर लिखने से उनको मिस्टेक हो गया है, जल्दीबाजी में सिर्फ वो 30 इसको देखते हैं कि 30 डे चल रहा है, ये टाइम हो गया। नहीं, आपको 3 आवर पर डे और 30 दिन तक चल रहा है, यानी 30 दिन तक यूज़ कर रहा है, और हर दिन में 3 घंटा चला रहा है। तो बताइए, अगर एक दिन में 3 घंटा चला रहा है और हर दिन 30 दिन तक अगर यूज़ कर रहा है, तो कितना टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम हमारा आ गया 30 × 3, कितना आ गया 90 आवर आ गया। कितना आ गया टोटल टाइम 90 आवर। तो देखिए, टाइम तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर हावर में है, लेकिन यहाँ पावर किस में दिया हुआ, वाट में। ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वाट में ही आंसर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चेंज करना होगा, पावर को किलोवाट में। तो हमको पता है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। तो
तो अगर हमको वाट को किलो वाट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारा पावर कितना आ जाएगा, नया पावर कितना आ जाएगा, 1500 अपॉन में 1000 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा कितना आ जाएगा, 1.5 किलो वाट आ जाएगा। पावर भी हमने किलो वाट में निकाल लिया, पावर भी नहीं था, बस हमने क्या कन्वर्ट किया। इसके बाद टाइम भी आपने हावर में निकाल लिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक यूनिट का कॉस्ट अगर 5 रुपये, जल्दी चेंज होता रहता है, अगर एक यूनिट बिजली बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर कॉस्ट 5 रुपीज़ चल रहा है मार्केट में, तो बताइए अगर हम 1500 वाट को बल्ब को या इमर्सन रॉड को 3 घंटा पर डे 30 दिन तक लगातार चलाते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा। हमने पावर निकाल लिया, देख सकते हो पावर आपका किलो वाट में आ गया, टाइम आपका हावर में है। अब हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा हमारा, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। पावर कितना हमारा 1.5 किलो वाट, टाइम कितना दिया हुआ हमारा 90 दिया हुआ है, टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा, अच्छा एक चीज़, यहाँ से जो हमारी एनर्जी है क्या ये फाइनल आंसर होगा, नहीं, अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं है। आपसे फाइनल आंसर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा हुआ है, आपसे फाइनल आंसर में इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 135 और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, देखिए कभी भी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में एनर्जी लगा इसको ये देख के आप जूल मत लिख दीजिएगा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में हमेशा आपको लिखना है किलो वाट हावर, या तो आप लिख सकते हो 135 यूनिट, क्योंकि हमको पता है कि 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलो वाट हावर, ठीक है। अब हमने 135 यूनिट हमने निकाल लिया। अब एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़, तो 135 यूनिट कितना होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ 5 रुपीज़, 1 यूनिट का कॉस्ट दिया 5 रुपीज़, तो 135 यूनिट का कितना होगा, 135 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 135 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 675 रुपीज़ आपका यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा कंफ्यूज है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, एक दोबारा वीडियो देखोगे बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसमें समझने वाले देखिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आप जब भी निकालोगे पावर को किलोवाट में चेंज कर लीजिए, टाइम को हावर में चेंज करना, ये नहीं टाइम मिनट है तो मिनट में सॉल्व कर देंगे, टाइम को हावर में चेंज करना ही करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, ये आपको छोटा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं, 3 आवर ही टाइम ले लेते हैं कई बार, नहीं 3 आवर पर डे, कितने दिन तक चलाया 30 डे तक, तो टोटल टाइम कितना आ गया 90 आवर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या अगर आपको कोई ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।